और चलिए सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम का। मेरे सहयोगी पुनीत जुड़े हुए हैं। पुनीत, ओवर टू यू। शुक्रिया आपका। बात कटनी की करेंगे। कटनी में एक हादसा पेश आया। ये तस्वीरें कटनी की, जहां के स्लिमनाबाद में नर्मदा घाटी परियोजना जो है, इसमें जो टनल बनाई जा रही थी, अंडरग्राउंड टनल तैयार हो रही थी और ये टनल धंस गई। और इस अंडरग्राउंड टनल के निर्माण के दौरान हादसे में 9 मजदूर दब गए। इनमें से 7 मजदूरों को तो रेस्क्यू कर लिया गया और बाकी 2 मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद इस रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और घायलों के इलाज के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। तो ये 4 तस्वीरें, टनल में हादसा हुआ, 7 मजदूरों को निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी 2 मजदूर फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद पल पल का अपडेट ले रहे हैं और इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो जरूरी दिशा निर्देश हैं वो भी उनके द्वारा दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो घायल लोग हैं उनको तुरंत उपचार मिल सके, उनका जल्द से जल्द इलाज हो सके, इसके निर्देश मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। चालू हुआ था वो 7 साढ़े 7 बजे के लगभग। तो क्या हुआ कि हम लोग और पकड़े थे पाइप, वो लोग कंक्रीट डाला था, वो जैसे ख़त्म हुआ वो गाड़ी चले गया और हम लोग वो जो लूंज सपोर्ट कर रहे थे तो मैं देखा तो मिट्टी गिर रही थी। मैं बोला देखो मिट्टी गिर रही थी, जैसे ही मिट्टी आवाज़ दिया पूरा धंस गया। अच्छा, ये आसपास की जो काली मिट्टी है वो एकदम से ऊपर आ गई? हाँ, पूरे ऊपर से गया। अच्छा, कितने लोग थे आप लोगों से? 9 आदमी थे। तो तुरंत में कितने लोग निकल पाए थे उस टाइम? तुरंत तो 3 आदमी निकले। 3 आदमी, मतलब वो जब नहीं पाए थे? और पवन हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे इस मामले में अपडेट लेते हैं कि अभी क्या कुछ चल रहा है। पवन, वहां पर 2 लोगों का रेस्क्यू अभी भी जारी है, क्या उनकी स्थिति कैसी है, क्या उनके बारे में कुछ खोज खबर लग पाई है? पवन, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है कि पवन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि कटनी के स्लिमनाबाद में ये हादसा पेश आया है और यहाँ जो टनल बन रही थी, अंडरग्राउंड टनल तैयार हो रही थी और इसमें ये हादसा हुआ है। नर्मदा घाटी परियोजना जो है, इसके तहत ये टनल का निर्माण किया जा रहा था, अंडरग्राउंड टनल थी और ये अचानक से धंस गई। और यहाँ पर जब ये धंसी है तो ये बताया जा रहा है, पूरा वाकया जो है ये शनिवार शाम 5 बजे के आसपास का है और ये धंस गई। इसमें काम कर रहे मजदूर इसमें फंस गए थे। 7 मजदूरों को निकाल लिया गया, हालांकि कुछ घायल हैं, उनको तुरंत इलाज मिल सके, इसके निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। पवन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट ले लेते हैं। पवन, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या 2 मजदूर जिनका पता अभी तक नहीं चल पाया, बताया जा रहा है कि 2 ही फंसे हुए हैं, उनके बारे में कुछ खबर लग पाई क्या? जी पुनीत, फिलहाल उन दोनों मजदूरों के विषय में कोई भी अच्छी खबर नहीं सामने आई है और आशंका यही जताई जा रही है कि या तो वो अनकॉन्शियस हैं या संभवतया उनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन अभी भी रेस्क्यू जारी है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अपने काम में जुटी हुई है। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस जो गड्ढा था, तकरीबन 40 फीट चौड़ाई का जो गड्ढा था, उसको और बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। रैंप बनाया जा रहा है, जेसीबी की मदद से इसको खोदा जा रहा है ताकि जो फंसे हुए 2 मजदूर हैं उनको भी बाहर निकाला जा सके। तो काम जो अभी तक पहले चल रहा था कि क्रेन से लिफ्ट करके जो रेस्क्यू टीम है उसको नीचे टनल में भेजा जा रहा था। अब उस टनल में मिट्टी धंसने के कंटिन्यू जो है, मिट्टी धीरे धीरे धंस रही थी, तो उसको देखते हुए रेस्क्यू टीम को बाहर निकाल लिया गया है और अब जेसीबी की मदद से उस गड्ढे को और चौड़ा किया जा रहा है ताकि जो फंसे हुए 2 मजदूर हैं उनको बाहर निकाला जा सके और उनको भी, अगर वो सुरक्षित हैं, उनकी जान बचाने की गुंजाइश है, तो उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। फिलहाल अभी जो अपडेट है वो सिर्फ यही है कि अब रैंप बनाने के लिए गड्ढे को और चौड़ा किया जा रहा है। ये टनल धंसी कैसे, इसके बारे में कुछ बात सामने आई है क्या? जी पुनीत, फिलहाल अभी तक इसका कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है क्योंकि ये काफ़ी लंबे, कई सालों से ये काम चल रहा है और ये 12 किलोमीटर लंबी टनल बन रही है जिसमें से नर्मदा का पानी जबलपुर से और रीवा तक भेजा जाना है। तो ये कटनी के अंडरग्राउंड से इसको टनल को बनाया जा रहा था ताकि पानी को सीधे सीधे पहुंचाया जा सके, बिना शहर में कहीं भी
ऊपर से सतह पर खुदाई किए बगैर। तो हादसा कैसे हुआ इसका स्पष्ट कारण नहीं है, बस यही बताया जा रहा है कि मशीन के पुर्जे चेंज करने के लिए, जिस मशीन से सुरंग बनाने के लिए मिट्टी को खोदा जाता है, काटा जाता है, वो मशीन में कुछ खराबी आ गई थी और उसको सुधारने के लिए वो मशीन लेकर यहाँ पर ये मजदूर और इंजीनियर की टीम पहुंची थी और इसी दौरान अचानक से मिट्टी धंसने लगी और जब तक वो जो काम करने वाले मजदूर और इंजीनियर थे वो बाहर निकल पाते, इसी बीच में मिट्टी धंसने से पूरा गड्ढा भर गया और उसमें मजदूर दब गए। तो जब 8 बजे करीब कल रात में 8 बजे जब रेस्क्यू चालू हुआ तो उसके बाद से सुबह। ठीक है, जो मजदूर जो घायल अवस्था में निकाले गए हैं, क्या उनसे बात हो पाई है और क्या उन्होंने एग्जैक्ट संख्या वो बता पाए हैं कि कितने लोग थे? क्या 9 ही लोग थे और कैसे ये सब कुछ हुआ, क्या वो बता पाने की स्थिति में थे? जी बिल्कुल, मजदूरों से जो जानकारी आई है और जो यहाँ पर कंपनी के अधिकारियों से जानकारी मिली है, उनका कहना यह है, ऑफ द रिकॉर्ड में उन्होंने बताया कि 9 लोग ही थे, 9 कर्मचारी, जिसमें इंजीनियर, टेक्निकल इंजीनियर भी शामिल थे। बाकी उनके एम्प्लॉयज़ थे, वर्कर्स थे जो मशीन के पुर्जे खोलने और लगाने का काम करते हैं। तो टेक्निकल टीम के साथ में कुछ मजदूर भी थे जो सामान को यहाँ से वहाँ करने में मदद करते हैं और उन्हीं मजदूरों के साथ में यह हादसा हुआ है, जिसमें एक इंजीनियर भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और शायद अभी ये भी बताया जा रहा है कि जो अंदर 2 लोग फंसे हुए हैं उसमें एक मजदूर है और दूसरा एक टेक्निकल इंजीनियर भी है, जो संभवतया अब जब बाहर निकलेंगे तब स्पष्ट हो पाएगा कि क्या नाम है उनका, किस पद पर थे। तो अभी जानकारी यही आई है कि 2 लोग अभी जो फंसे हुए हैं उसमें एक इंजीनियर भी है और हादसे का जो कारण है वो अभी भी रहस्य बना हुआ है। खुलकर कोई नहीं बता पा रहा है कि हादसे की असली वजह क्या है, कहीं कोई चूक हुई है या किसी बात को नज़रअंदाज किया है। फिलहाल प्राथमिक तौर पर मजदूरों को बाहर निकालने का काम जरूरी था, वो किया गया है और उसके बाद में फिर एनवीडीए भी अपनी जांच करेगा और कलेक्टर जो कटनी के कलेक्टर हैं उन्होंने भी कहा है कि हम भी अपनी तरफ से एक टीम गठित करके इस हादसे की जांच के लिए प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर अपनी नज़र बनाए रखिएगा।